हेलो स्टूडेंट्स, हमने राजस्थान के कल्चर को लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा इसके अंदर एक लास्ट टॉपिक बचा है, राजस्थान के दुर्ग। राजपूताना के शासकों द्वारा अपने शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन के रूप में अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया गया। तो दुर्गों का निर्माण क्यों करवाते थे? जो राजपूताना के जो शासक थे, अपने शत्रुओं के विरुद्ध अपनी प्राकृतिक सुरक्षा पाने के लिए दुर्गों का निर्माण करवाते थे। मनुस्मृति में सर्वप्रथम दुर्गों का वर्णन मिलता है और दुर्गों का वर्णन सर्वप्रथम किसमें किया गया है? मनुस्मृति के अंदर। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है। तो कौटिल्य के अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग हैं? 4 प्रकार के। शुक्रनीति में दुर्गों के 9 प्रकार बताए हैं, वहीं शुक्रनीति में कितने बताए हैं? तो 9 प्रकार बताए हैं। दुर्ग को हाथ की संज्ञा दी गई है। तो दुर्ग को किसकी संज्ञा दी गई है? हाथ की संज्ञा दी गई है। अब देखते हैं दुर्गों के प्रकार। दुर्ग कौन कौन से प्रकार के होते हैं? सबसे पहले देखते हैं गिरिदुर्ग। गिरिदुर्ग क्या होता है? वह दुर्ग जो ऊंचे पर्वत पर स्थित हो तथा चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ हो। जो दुर्ग पर्वत पर, गिरी का मतलब क्या होता है? गिरी मतलब पर्वत, पहाड़। तो जो पर्वतों पर स्थित हो और चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? गिरिदुर्ग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, जालोर का दुर्ग, मेहरानगढ़, अचलगढ़, तारागढ़, नाहरगढ़, तिमनगढ़ करौली में, जयगढ़ जयपुर, शेरगढ़, शिवाणा का दुर्ग बाड़मेर, रणथंभौर का दुर्ग। यह जो रणथंभौर का दुर्ग है, यह गिरिदुर्ग और एरन दुर्ग दोनों श्रेणियों के अंदर आता है। ठीक है, तो राजस्थान के अधिकांश दुर्ग गिरिदुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो राजस्थान के अधिकांश दुर्ग कौन सी श्रेणी में आते हैं? गिरिदुर्ग की श्रेणी के अंदर आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, तो ये गिरिदुर्ग हो गया जो पर्वतों और पहाड़ों के बीच बना हुआ, उसे क्या कहते हैं? गिरिदुर्ग। अब आता है जलदुर्ग। वह दुर्ग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो, जो चारों ओर से जल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? जलदुर्ग कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गागरोन का दुर्ग। गागरोन का दुर्ग कहाँ स्थित है? झालावाड़ के अंदर। इसे क्या कहते हैं? जलदुर्ग कहते हैं। भैंसरोड का दुर्ग चित्तौड़गढ़ में, और शेरगढ़ का दुर्ग कहाँ है? बारां के अंदर। और शेरगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं? कोसवर्धन दुर्ग भी कहते हैं। शेरगढ़ या कोसवर्धन दुर्ग। गागरोन का दुर्ग है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो काली सिंध और आहू नदी पर बना हुआ है। भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, वो कौन सी नदियों के समीप बना हुआ है? चंबल और बामणी नदी। तो चंबल और बामणी नदी के समीप बना हुआ भैंसरोडगढ़। वहीं शेरगढ़ जो दुर्ग है, वह शेरगढ़ या कोसवर्धन दुर्ग परवण नदी के पास में बना हुआ है। कौन सी नदी के पास में बना हुआ है? परवण नदी के पास में। तो ये हो गए जल दुर्ग। कौन कौन से हो गए? गागरोन का दुर्ग, भैंसरोड का दुर्ग और शेरगढ़ का दुर्ग। फिर आता है अगला दुर्ग धानवन दुर्ग। और धानवन का मतलब क्या होता है? वह दुर्ग जिसके चारों ओर मरुस्थल फैला हुआ हो, जो मरुस्थल के अंदर बना हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? धानवन दुर्ग कहते हैं। जैसे जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग, बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग, भटनेर का दुर्ग कहाँ है? हनुमानगढ़ में। नागौर का किला और चूरू का किला, ये सभी किले कौन से हैं? तो ये धानवन दुर्ग है। फिर से देख लेते हैं एक बार। जैसलमेर का सोनारगढ़, बीकानेर का जूनागढ़, भटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ के अंदर, और नागौर का किला और चूरू का किला, ये कौन से दुर्ग में आते हैं? ये धानवन दुर्ग के अंदर आते हैं। फिर देखते हैं एरन दुर्ग। एरन दुर्ग क्या होता है? एरन दुर्ग या वन दुर्ग। एरन का मतलब क्या होता है? वन दुर्ग। वह दुर्ग जिसके चारों ओर वन स्थित हो, जिसके चारों ओर क्या हो? वन स्थित हो, उसे कहते हैं वन दुर्ग कहते हैं। वह दुर्ग जो पर्वत पर हो या चारों ओर से वनों से घिरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? एरन दुर्ग कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रणथंभौर का दुर्ग। रणथंभौर का दुर्ग पहाड़ पे भी बना हुआ है, यानी कि पर्वत पे भी बना हुआ है, और इसके चारों ओर यह वनों से घिरा हुआ है। क्या कहते हैं? किससे घिरा हुआ है? वनों से घिरा हुआ है। फिर आता अगला, तो ये एरन दुर्ग हो गए। फिर आता है पारिख दुर्ग। वह दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई स्थित हो, तो जिसके चारों ओर गहरी खाई स्थित हो, उसे क्या कहते हैं? पारिख दुर्ग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे भरतपुर का लोहागढ़ और बीकानेर का जूनागढ़। तो लोहागढ़ और जूनागढ़ कैसे दुर्ग हैं? पारिख दुर्ग है। फिर आते हैं स्थल दुर्ग। स्थल दुर्ग क्या होता है? जो ईंटों पत्थरों से समतल भूमि पर बना हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? स्थल दुर्ग कहते हैं। जैसे अकबर का किला स्थित है अजमेर के अंदर, जिसे मैगजीन का किला भी कहते हैं, चोमू का किला, और कौन सा किला? चोमू का किला और माधवराज का किला।
माधवराज का किला कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। ये किस में आते हैं? स्थल दुर्ग के अंदर आते हैं। फिर देखते हैं अब कौटिल्य के अनुसार दुर्ग ये कितने प्रकार के होते हैं? कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार के होते हैं। ओदक दुर्ग, ओदक दुर्ग को क्या कहते हैं? जल दुर्ग। पार्वत दुर्ग या गिरि दुर्ग, पार्वत दुर्ग का दूसरा नाम क्या है? गिरि दुर्ग। धानवन दुर्ग या जो मरुस्थल भूमि पर बना होता है धानवन दुर्ग, और वन दुर्ग। तो कौटिल्य ने कितने प्रकार के दुर्ग बताए हैं? 4 प्रकार के। ओदक दुर्ग या जल दुर्ग, पार्वत दुर्ग या गिरि दुर्ग, धानवन दुर्ग या मरुस्थल दुर्ग, और एक हो गया वन दुर्ग। अब आता है नदियों के तट पर स्थित दुर्ग। तो जो दुर्गों के पास में जो नदियां हैं उनका नाम पूछा जाता है। अब देखते हैं चंबल नदी। चंबल नदी पर कौन सा बना हुआ है? शेरगढ़, शेरगढ़ दुर्ग स्थित है। और वहीं शेरगढ़ के नाम से कई दुर्ग है। एक शेरगढ़ बारा के अंदर भी स्थित है जो अपन ने परवन नदी के पास में पढ़ा है। और ये ठीक है, उसे क्या कहते हैं? शेरगढ़ दुर्ग या कोशवर्धन दुर्ग। कोशवर्धन दुर्ग जो परवन नदी के किनारे स्थित है। कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है? परवन नदी के किनारे स्थित है। वहीं एक शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर के अंदर स्थित है जो चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो जो शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में है वह कौन सी नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी के किनारे। गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर स्थित है और यह है काली सिंध और आहू नदी के किनारे स्थित है। तो गागरोन दुर्ग कौन सी नदियों के किनारे बना हुआ है? काली सिंध और आहू नदी के किनारे। वहीं चित्तौड़गढ़ अगर हम देखें तो चित्तौड़गढ़ गंभीरी और बेड़स नदियों के किनारे स्थित है। गंभीरी और बेड़स नदी के किनारे स्थित है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग चंबल और बामणी। तो चंबल और बामणी नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। फिर आगे हम देखते हैं सुवर्णगिरी आता है जो जालोर के अंदर स्थित है और वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? शुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। सुवर्णगिरी, ध्यान रखना सुवर्णगिरी दुर्ग है जालोर के अंदर स्थित। अगर स्वर्णगिरी आ जाए, क्या नाम आ जाए? स्वर्णगिरी आ जाए तो वो कहाँ स्थित है? वो जैसलमेर के अंदर स्थित है। तो सुवर्णगिरी जालोर दुर्ग कौन सी नदी के किनारे स्थित है? शुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। सबसे पहले दुर्ग के अंदर हम देखेंगे चित्तौड़गढ़। तो नदी अगर देखें तो नदी गंभीरी और बेड़स नदियों के किनारे स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ये किसके लिए कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए। उपनाम देखते हैं चित्तौड़गढ़ के। तो उपनाम क्या है? इसको बोला जाता है चित्रकूट दुर्ग, राजस्थान का गौरव, मालवा का प्रवेश द्वार, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार, और प्राचीन किलों का सिरमौर। तो प्राचीन किलों का सिरमौर भी कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। यह दुर्ग चित्रकूट पर्वत पर स्थित है। कौन से पर्वत पर स्थित है? तो चित्रकूट पर्वत पर स्थित है जो व्हेल मछली के समान है। तो ये ध्यान रखना कि इसका आकार कैसा है? तो व्हेल मछली के समान इसका आकार है। निर्माता कौन है? चित्रांगद या चित्रांग मौर्य, और 8वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 8वीं सदी के अंदर। एक अन्य मत के अनुसार चित्रांग, तो इसका नाम क्या हो सकता है? चित्रांग या चित्रांगद मौर्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मेवाड़ के शासक बप्पा रावल ने यह दुर्ग मान मौर्य से 734 ईस्वी में छीना था। तो मान मौर्य शासक से किसने छीना था इसको? बप्पा रावल ने छीना था, और 734 ईस्वी में। कब छीना था? 734 ईस्वी में। इसमें 7 प्रवेश द्वार स्थित है। 7 प्रवेश द्वार या पोल। तो कौन कौन से हैं? एक पांडव पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, जोड़ला पोल और राम पोल। तो ये 7 प्रवेश द्वार स्थित है चित्तौड़गढ़ के अंदर। फिर इसके देखते हैं दर्शनीय स्थल कौन कौन से स्थित है। तो राव कुंभा का महल कहाँ? ये चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। पद्मिनी महल, फतेह प्रकाश महल। तो ये जो दर्शनीय स्थल है ये ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है। तो कौन कौन सा हो गया? राणा कुंभा का महल, पद्मिनी महल, फतेह प्रकाश महल, विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ, कुंभ स्वामी मंदिर। ये भी पूछा गया है। कुंभ स्वामी मंदिर कौन से दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। कुंभ स्वामी, अब यहाँ कुंभ नाम देख के कुंभलगढ़ दुर्ग मत कर देना। कुंभ स्वामी मंदिर है चित्तौड़गढ़ के अंदर। मीरा मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, जयमल व फत्ता की छतरिया, जयमल और फत्ता की छतरिया, गोरा बादल महल, सूरज कुंड, कालिका माता का मंदिर। ये कालिका माता का मंदिर इंपॉर्टेंट है। कालिका माता का मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। जैन कीर्ति स्तंभ, मीरा के गुरु संत रैदास की छतरी
और ये संत रैदास की छतरी भी कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा भीमलत कुंड और चित्रांग मोरी तालाब, शिव मंदिर, लाखेटा बारी, नवलखा भंडार, ये इंपॉर्टेंट है, नवलखा भंडार, और श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। और श्याम पार्श्वनाथ मंदिर ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका निर्माण जेतल देवी ने करवाया था। किसने करवाया था? जेतल देवी ने करवाया था। और नवलखा भंडार, ध्यान रखना, एक नवलखा दरवाजा आएगा, जो नवलखा दरवाजा कहाँ स्थित है? तो नवलखा दरवाजा आ जाएगा रणथंभौर दुर्ग के अंदर। ये नवलखा भंडार है, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर आएगा। आगे देखते हैं, भैरव पोल व हनुमान पोल के बीच कल्लाजी राठौड़ और जयमल की छतरियां स्थित हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है, जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरियां कहाँ बनाई गई है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में स्थित है। कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले लोक देवता कहते हैं। 4 हाथ वाले लोक देवता किसे कहते हैं? कल्लाजी राठौड़ को। अब देखते हैं, इस दुर्ग में 3 साके हुए हैं। कितने साके हुए हैं? 3 साके। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था, जिसमें रानी पद्मिनी के द्वारा जौहर किया गया था। तो साका किसके समय हुआ? रानी पद्मिनी और रतन सिंह के समय। फिर अगला साका हुआ था 1535 के अंदर, इसमें राणा सांगा की पत्नी कर्मावती या कर्णावती ने क्या किया था? जौहर किया था। फिर अगला साका हुआ था 1568 या 67 में, यहाँ जयमल व फत्ता की रानी जयमल व फत्ता की पत्नियों ने क्या किया था? जौहर किया था। देवलिया प्रतापगढ़ के वीर रावल बाग सिंह पांडव पोल के दरवाजे के बाहर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो जो देवलिया प्रतापगढ़ के बाग सिंह थे वो पांडव पोल के दरवाजे, कहाँ पर? पांडव पोल के दरवाजे के बाहर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। चित्तौड़ का दुर्ग मेसा पठार के ऊपर स्थित है। तो कौन से पठार के ऊपर स्थित है? मेसा पठार के ऊपर स्थित है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 616 मीटर है। तो ये अपना चित्तौड़गढ़ का दुर्ग हो गया। नदी पूछे तो गंभीरी और बेडस नदी, और पठार कौन सा? मेसा का पठार। फिर देखते हैं अगला दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग, और कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है राजसमंद, और यह गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन से दुर्ग की श्रेणी में? गिरि दुर्ग की श्रेणी में। इसका निर्माण मंडन के द्वारा करवाया गया था। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मंडन ने। 1448 से 1458 ईस्वी के बीच में बनकर तैयार हुआ था। तो कब बना ये दुर्ग? 1448 से 1458 के बीच। वीर विनोद के अनुसार समुद्र तल से 3568 फीट ऊपर स्थित है ये। तो समुद्र तल से इसकी दूरी कितनी है? 3568। यह किला हाथी गुड्डा नाल के ठीक ऊपर स्थित है। तो कौन सी नाल के ऊपर स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग हाथी गुड्डा नाल के ठीक ऊपर स्थित है। इसे मेवाड़ की आंख या कुंभल मेर भी कहते हैं। तो मेवाड़ की आंख या कुंभल मेर दुर्ग किसे कहते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग को। इस दुर्ग में उदय सिंह का लालन पालन व राज्याभिषेक हुआ था। तो उदय सिंह का लालन पालन कौन से दुर्ग में हुआ? कुंभलगढ़ में। और महाराणा प्रताप का जन्म भी इसी दुर्ग में हुआ है। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। किसके अंदर हुआ है? कौन सा महल था? बादल महल। तो बादल महल के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान इसी दुर्ग में किया था। पन्ना धाय ने उदय सिंह की जान बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया था। कौन से दुर्ग के अंदर हुई थी ये घटना? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में। यह दुर्ग जरगा पहाड़ी पर स्थित है। तो पहाड़ी भी ध्यान रखना, कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? जरगा पहाड़ी पर स्थित है। यह 36 किलोमीटर लंबी दीवार से घिरा हुआ है। तो 36 किलोमीटर लंबी दीवार से घिरा हुआ है। यह चीन के बाद दूसरी बड़ी दीवार है। कुंभलगढ़ में एक दुर्ग कटारगढ़ स्थित है, जो सबसे ऊंचा स्थान है, जिसमें झाली रानी का मालिया महल प्रमुख है। तो कटारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो ये कुंभलगढ़ के अंदर स्थित है, और इसमें झाली रानी का मालिया ये प्रमुख महल स्थित है। कटारगढ़ के उत्तर में झाली बावड़ी तथा मामादेव का किला स्थित है। मामादेव किला भी कहाँ स्थित है? कटारगढ़ के उत्तर में स्थित है। और इसके अलावा क्या स्थित है? झाली बावड़ी। महाराणा कुंभा के पुत्र उदय ने उद्दा ने, महाराणा कुंभा का पुत्र कौन था? महाराणा कुंभा का पुत्र था उद्दा, और उद्दा ने उनकी हत्या मामादेव कुंड के पास की थी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने
कुंभा को मामादेव कुंड के अंदर धक्का दे दिया था और उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। तो महाराणा कुंभा के पुत्र थे उद्दा और उनकी हत्या भी यहीं हुई थी मामादेव कुंड के पास। अबुल फजल का कथन, ये क्या कहते हैं, यह दुर्ग इतनी ऊपर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर पगड़ी गिर जाती है। यह किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। उदय सिंह का लालन पोषण भी कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ है। उदय सिंह का राज्याभिषेक, महाराणा प्रताप का जन्म तो कब हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म बादल महल में 9 मई 1540 के अंदर हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 ईस्वी के अंदर। तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग हो गया। अगला दुर्ग आता है जूनागढ़ दुर्ग, बीकानेर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? बीकानेर के अंदर। इसे गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। जूनागढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं? गढ़ चिंतामणि। निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण बीकानेर का शासक था राय सिंह, और राय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। नींव कब रखी? तो 1588 ईस्वी के अंदर, और यह बनकर पूरा कब हुआ? तो 1594 ईस्वी में। यह दुर्ग लाल पत्थरों से बना हुआ है। कैसे पत्थरों से बना हुआ है? लाल पत्थरों से बना हुआ है। हिंदू है मुस्लिम कला शैलियों का समन्वय इस किले के अंदर पाया जाता है। उपनाम इंपॉर्टेंट है, राती घाटी का किला कहते हैं और जमीन का जेवर। तो राती घाटी का किला और जमीन का जेवर किसे कहते हैं? जूनागढ़ को। जयमल व फत्ता के गज्जारूढ़ मूर्तियां महाराजा राय सिंह ने स्थापित करवाई थी। तो जयमल और फत्ता की गज्जारूढ़ मूर्तियां यानी हाथी पर इनकी मूर्तियां बनी हुई है, और कौन से दुर्ग में स्थित है? ये जूनागढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट है ये। इस दुर्ग में दुर्लभ प्राचीन वस्तुएं, हस्तलिखित ग्रंथ और विविध प्रकार के पात्र और विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र पाए जाते हैं। इस दुर्ग में कोई भी विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। तो ये भी ध्यान रखना, जूनागढ़ दुर्ग के अंदर एक भी विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। सूरज पोल पर रायसिंह की प्रशस्ति उत्कीर्ण है। तो रायसिंह की प्रशस्ति कौन से दुर्ग के अंदर स्थित है? तो जूनागढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, जो सूरज पोल पर उत्कीर्ण की गई है। अब रायसिंह प्रशस्ति के बारे में देख लेते हैं। कब उत्कीर्ण की गई? 1594 ईस्वी में बीकानेर दुर्ग में या फिर जूनागढ़ दुर्ग में। कौन सी भाषा के अंदर उत्कीर्ण की गई है? तो ये संस्कृत भाषा के अंदर है। इसमें राव बिक्का से रायसिंह तक की जानकारी मिलती है। तो राव बिक्का से रायसिंह तक की जानकारी इसमें मिलती है। और इसके रचयिता कौन है? तो रचयिता इंपॉर्टेंट है, जयता नामक जैन मुनि था, उसने इसकी रचना की थी। इस प्रशस्ति के अनुसार बीकानेर दुर्ग का निर्माण राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद पवार के निर्देशन में करवाया था। किसके निर्देशन में करवाया था? तो करमचंद पवार के निर्देशन में करवाया था। और इस दुर्ग में 37 बुरुज स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कितनी बुरुज स्थित है जूनागढ़ दुर्ग में? तो 37 बुरुज स्थित है। तो ये जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं रणथंभौर दुर्ग। और रणथंभौर दुर्ग कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर के अंदर। इसका निर्माण चौहानों का शासक था रणथानदेव चौहान, और रणथानदेव चौहान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। उपनाम इसको क्या बोलते हैं? रणस्तंभपुर, रणत भंवर का दुर्ग। इसको क्या बोलते हैं? रणत भंवर का दुर्ग भी कहते हैं और रणस्तंभपुर भी कहते हैं। इसमें गिरी दुर्ग या और वन दुर्ग या एरन दुर्ग की विशेषताएं विद्यमान है, इसलिए यह गिरी दुर्ग की श्रेणी में भी आता है और वन दुर्ग या एरन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। थंबोर पहाड़ी पर स्थित है और 7 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। कितनी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है? 7 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। अबुल फजल के अनुसार अन्य सभी किले नंगे हैं और यह दुर्ग बख्तरबंद है। अबुल फजल ने क्या कहा था? कि बाकी सभी किले नंगे हैं और जो रणथंभौर दुर्ग है यह बख्तरबंद है। 1301 में राणा हमीरदेव या हठी हमीर भी बोलते हैं प्लस तथा इनकी पत्नी थी रंग देवी, और इनके नेतृत्व में क्या हुआ था? साका हुआ था। तो कब हुआ था? राजस्थान का प्रथम साका हुआ था ये 1301 के अंदर माना जाता है। रणथंभौर का साका राणा हमीर और उनकी पत्नी थी रंग देवी, उनके नेतृत्व के अंदर हुआ था। प्रमुख इमारतें कौन कौन सी स्थित है इसके अंदर रणथंभौर में? तो सुपारी महल स्थित है, जोगी महल, 32 खंभों की छतरी, ये इंपॉर्टेंट है, 32 खंभों की छतरी, और ये जेतर सिंह की है। किसकी याद में बनवाई गई थी? जेतर सिंह की याद में। पीर सदरुद्दीन की दरगाह, त्रिनेत्र गणेश मंदिर,
वहाँ का फेमस मंदिर है त्रिनेत्र गणेश मंदिर, हमीर महल, रानी महल, हमीर की कचहरी, अकबर की टकसाल, जोरा भोरा, पद्मा तालाब और रानीसर तालाब। तो रानीसर तालाब भी कहाँ स्थित है? ये रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। तो रणथंभौर दुर्ग कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर। निर्माता मानसिंह प्रथम ने 1600 ईस्वी के आसपास इसका निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था जयगढ़ दुर्ग का निर्माण? मानसिंह प्रथम ने 1600 ईस्वी के आसपास। मिर्जा राजा जयसिंह व सवाई मानसिंह ने इसमें परिवर्धन करवाया। तो किसके द्वारा परिवर्धन करवाया गया? जयसिंह और सवाई मानसिंह के द्वारा। मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर इसका नाम जयगढ़ रखा। तो किसके नाम पर इसका नाम जयगढ़ रखा? तो मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर। उपनाम क्या, इसको क्या बोलते हैं? जयगढ़ दुर्ग को चिल्ह का किला भी बोलते हैं, चिल्ह का किला। इस दुर्ग में तोप डालने का कारखाना स्थित है। तो तोप डालने का कारखाना कहाँ स्थित है? जयगढ़ दुर्ग के अंदर। एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण इसी दुर्ग में स्थित है। तो जय बाण जयगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट है जय बाण। इस दुर्ग का उपयोग राजाओं के खजाना हेतु छुपाने के लिए किया जाता है। तो राजा का खजाना छुपाने के लिए इस दुर्ग का उपयोग किया जाता है। आपातकाल में खजाने की खोज हुई, इसलिए यह दुर्ग चर्चा में रहा। इस दुर्ग में अंतर लघु दुर्ग है, जिसे इस दुर्ग के अंदर क्या है? एक लघु दुर्ग है जिसे विजयगढ़ी दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? विजयगढ़ी दुर्ग कहा जाता है। इस दुर्ग के महल देखते हैं। महल कौन कौन से स्थित है? तो सुमट निवास, विलास मंदिर, खिलबत्ती निवास आदि प्रसिद्ध महल स्थित है। आमेर के कछवाहा शासकों की संकटकालीन राजधानी रही है। तो आमेर के कछवाहा शासकों की संकटकालीन राजधानी रहा है ये जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ व आमेर कोर्ट एक गुप्त सुरंग से जुड़े हुए हैं। तो जो जयगढ़ और आमेर फोर्ट किले हैं वह किससे जुड़े हुए हैं? एक गुप्त सुरंग से जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं जालोर का दुर्ग। जालोर के दुर्ग, इसका उपनाम देखते हैं सबसे पहले तो सुवर्णगिरी। क्या कहते हैं जालोर के दुर्ग को? सुवर्णगिरी, कनकाचल या सोनलगढ़ या सोनारगढ़ भी इसको कहते हैं। इसके निर्माता कौन है? तो नागभट्ट प्रथम। और नागभट्ट प्रथम ये कौन था? गुर्जर प्रतिहार शासक माना जाता है। इसका निर्माण सूखड़ी नदी के किनारे ये दुर्ग स्थित है। तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सूखड़ी नदी के किनारे। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में कानड़देव सोनगरा के समय यहाँ आक्रमण किया। यहाँ मारवाड़ के राजाओं का राजकोष रखा जाता था। तो कानड़देव सोनगरा के समय किसने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 1311 ईस्वी के अंदर किया था। और मारवाड़ के राजाओं का राजकोष रखा जाता था यहाँ पर। संत मलिक शाह की दरगाह स्थित है। इंपॉर्टेंट है, मलिक शाह की दरगाह कौन से दुर्ग में स्थित है? तो ये जालोर के अंदर स्थित है, जालोर दुर्ग के अंदर। परमार कालीन कीर्ति स्तंभ भी इसी दुर्ग के अंदर स्थित है। जैनियों का शवरणगिरी मंदिर, शिव मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और तोपखाना मस्जिद इसी दुर्ग के अंदर स्थित है। तो क्या क्या स्थित है यहाँ पर? जैनियों का शवरणगिरी मंदिर है, शिव मंदिर है और एक पार्श्वनाथ मंदिर भी इसी के अंदर स्थित है। पार्श्वनाथ मंदिर और एक तोपखाना मस्जिद भी बनी हुई है। इस दुर्ग को जलालाबाद दुर्ग कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। जलालाबाद दुर्ग किस दुर्ग का नाम है? तो जालोर का। और जालंधर दुर्ग भी कहते हैं। जलालाबाद या फिर जालंधर दुर्ग कहा जाता है। जालोर दुर्ग अपनी सुदृढ़ता के कारण संकट काल में मारवाड़ के राजाओं का आश्रय स्थल रहा है। तो मारवाड़ के राजाओं का आश्रय स्थल कौन सा दुर्ग रहा है? जालोर का दुर्ग। अब देखते हैं अगला दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। और यह जल दुर्ग है। कौन सी श्रेणी के अंदर आता है? जल दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है। नदी पूछ ले तो चंबल और बामणी नदी के किनारे स्थित है। इसे राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को। निर्माण देखते हैं, निर्माता कौन है? तो भैंसा शाह एक व्यापारी था, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। तो भैंसा शाह तथा रोडाचारण के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। उद्देश्य क्या था इसको बनाने का? तो इसको बनाने का उद्देश्य था पर्वतीय लुटेरों से सुरक्षा हेतु इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। डोडा परमारों ने
इसका जीर्णोद्वार करवाया था। तो जीर्णोद्वार किसने करवाया था? डोडा परमारों ने। तो यही हो गया भैंसरोडगढ़ दुर्ग। तो आज भी इस वीडियो के अंदर इतना ही। कल इस वीडियो के अंदर हम इन दुर्ग को कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर।